हेलो फ्रेंड्स, एके प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम यूज़र्स कैसे क्रिएट करते हैं या कैसे यूज़र्स हम स्विच करते हैं। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि सी एच मोड हेल्प से कैसे हम फाइल्स जो हम क्रिएट करते हैं उसके जो परमिशंस है वो कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और हम जो फाइल परमिशंस है वो कैसे चेक करते हैं, या हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो सब हम जो टोटल सी एच मोड कमांड हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि फाइल परमिशंस कैसे चेक करते हैं। कोई भी हमारे पास अगर कोई फाइल्स है उसको अभी परमिशंस कौन कौन सी वो कैसे चेक करते हैं। उसके लिए हमें ls कमांड से चेक कर सकते हैं। ls-lrth इस कमांड से हम फाइल परमिशंस चेक कर सकते हैं। अभी मेरे लैपटॉप में ये डेस्कटॉप पाथ के अंदर इतने सारे फाइल्स है, और उस सारे फाइल्स के जो परमिशंस है ये इस साइड को आते हैं। अभी यहाँ ये रीड राइट एग्जीक्यूट सब परमिशंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये क्या है आपको ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ये डी क्या है वगैरह। अभी जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक फाइल क्रिएट किया सैम्पल डॉट एस एच। इसका हम अभी एग्जांपल ले लेते हैं। अभी ये जो फाइल परमिशंस दिखाई दे रही साइड को, ये जो डैश डैश है ये एक्चुअली टोटल 10 डैश है। 10 डैश में ये जो पहला वाला जो डैश रहता है, यहाँ डी किधर किधर आपको डी दिखाई देता है या डी डैश दिखाई देता है। अगर हमें चेक करना है कि अभी ये जो आउटपुट आया है इसमें से फाइल्स कौन से और डायरेक्टरी कौन से है, तो जिस जिस ये फाइल परमिशंस के पहले जो भी डी आता है, डी मतलब ये डायरेक्टरीज रहती है, और डैश रहता है पहला ये वाला फाइल्स रहते हैं। और बाकी अब ये देखिए बाद में जो आते हैं ये टोटल जो रिमेनिंग 9 डैश रहते हैं उसमें ये कीवर्ड्स रहते हैं। इसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी जो पहले जो 3 डैश रहते हैं उसमें यूजर्स की परमिशन दी रहती है। बाद में के जो डैश रहते हैं उसमें ग्रुप की, और जो लास्ट में है उसमें ऑथर्स के परमिशन शो होते रहते हैं। अभी जैसे कि हमने इस फाइल्स का देखा था, इसमें क्या है पहले तो डैश है, मतलब ये एक फाइल है, डायरेक्टरी नहीं है। अब इसमें रीड राइट है और डैश है। बाद में इसका जो ग्रुप यूजर है उसको रीड और राइट की परमिशन है, और जो ऑथर है उसको सिर्फ रीड की परमिशन, मतलब जो ऑथर जो यूजर है वो सिर्फ इस फाइल को रीड कर सकता है। इस तरीके से हम फाइल परमिशन चेक कर सकते हैं। अभी ये जो रीड राइट एग्जीक्यूट है इसका यूज क्या है, अगर हम ये नहीं देते या रिमूव करते तो इसके इसकी वजह से हम हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, अब हम देखेंगे कि अभी सपोज ये सैम्पल डॉट एस एच एक फाइल है। अभी हमें इसको अगर रीड करना है तो अभी हम इसको रीड कर सकते हैं। रीड करने के लिए कमांड है कैट कमांड से हम इसमें जो अंदर के फाइल कंटेंट है वो देख सकते हैं, सैम्पल डॉट एस एच। ठीक है, अभी ये देखिए इसके अंदर जो कोड है वो हम देख सकते हैं। ये रीड पर अगर ये रीड परमिशन हम रिमूव कर सकते रिमूव करते तो इसमें जो कंटेंट है वो हम शो देख नहीं सकते। अभी इसका हम रिमूव कर देते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे रिमूव करना है ऐड वो डिटेल्स में। अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए समझ लेते कि रीड और राइट एग्जीक्यूट परमिशन इसका यूज क्या है। अभी सपोज ये है, अभी इसका हम जो यूजर है यूजर का रीड का परमिशन निकाल देते हैं। यू मीन्स यूजर माइनस आर और फाइल नेम। देखिए अभी जैसे हम इसका परमिशन चेक करते हैं, हम इसका परमिशन है या नहीं। देखिए अभी जब जब पहले हमने चेक किया था यहाँ आर था, मतलब इसको रीड का परमिशन, बाद में इसका रीड का परमिशन निकल निकल गया। अभी हम इसको रीड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम क्या हम इसको रीड कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमने उसका रीड का परमिशन निकालने के बाद हम उस फाइल को रीड कर नहीं सकते हैं। अभी इसको हम परमिशन वापस दे देते हैं। निकालने के लिए माइनस साइन यूज करते हैं, देने के लिए प्लस।
ये देखिए वापस से रीड परमिशन आ गया, और अगर हम इसको रीड करने की कोशिश करते हैं तो हम अभी रीड कर पाएंगे। ठीक है, अभी ये तो हो गया रीड के बारे में। राइट परमिशंस के बारे में देखते हैं हम अभी। अभी अगर हम इस फाइल को हमें अगर एडिट करना है तो एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कैट इसके आगे हमें अपेंड करना है कुछ भी कीवर्ड, तो हम उसको क्या करते हैं डबल ग्रेटर देन साइन से और फाइल नेम ये डाल देते हैं। अभी अभी इसमें हम एक का डाल देते हैं, हेलो नाम का कीवर्ड डाल देते हैं, और इसको हम कंट्रोल जेड करके बाहर आ जाते हैं। अभी हम इसमें देखते हैं कि जो हमने डाला था डेटा वो आ गया कि नहीं। ये देखिए हेलो नहीं था पहले, अभी ऐड हो गया है। क्योंकि अभी ऐड क्यों कर पा रहे हैं हम, क्योंकि हमें अभी राइट की परमिशन है, राइट की परमिशन इसकी वजह से हम वो अभी राइट कर पा रहे हैं। अगर हम इसका अगर राइट परमिशन निकाल देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए अभी हमने इसका राइट का परमिशन जो है वो निकाल दिया है। देखिए यहाँ से W हट गए। अभी इसको हम एडिट करने की कोशिश करते हैं कैट कमांड से। देखिए अभी हमें इसका परमिशन नहीं है, इसकी वजह से हम इसको एडिट नहीं कर सकते। तो अभी हमें उसको वापस लाने के लिए हम यहाँ से प्लस करेंगे। इसको अभी राइट परमिशन दे दिया है, चेक करते एक बार आ गया क्या। देखिए आ गया। और अभी हम इसको एडिट करने की कोशिश करते हैं। देखिए या एडिट कर सकते हैं हम इसको। हम ये जो हेलो कीवर्ड लगाया था वो हम उसको इसका निकाल देते हैं वी एडिटर की हेल्प से। देखिए इसको सेव करने के लिए देखिए एडिट कर पा रहे हैं और हमने वो सेव कर दिया है। अब इसके बाद आज हम आ जाते हैं एग्जीक्यूट परमिशन की वजह से। एग्जीक्यूट परमिशन क्या है वो हम देखते हैं अभी। एग्जीक्यूट परमिशन क्या होता है कि इस फाइल में जो भी कोड रहता है वो अगर हमें एग्जीक्यूट करना है, जो भी हमें, अगर हम आप प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड के हो तो आपको सी लैंग्वेज वगैरह पता है, उसमें अगर कुछ कोड है वो आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए उस फाइल को एग्जीक्यूशन परमिशन देना जरूरी है। अभी एक्चुअली स्क्रिप्ट है एक्चुअली सैम्पल डॉट ऐसे स्क्रिप्ट बना के रखा था मैंने। अभी कोई भी स्क्रिप्ट रहेगा तो उसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसको एग्जीक्यूट की परमिशन होनी चाहिए। अभी जैसे अभी स्क्रिप्ट ही है, इसकी वजह से ग्रीन शो हो रहा है और यहाँ एक सा आ जाता है। अभी इसको हम एग्जीक्यूट विदाउट परमिशन देके एग्जीक्यूट पर करने की कोशिश करते हैं। देख स्लैश स्क्रिप्ट नेम, ये देखिए अभी हमें इसमें एग्जीक्यूट की परमिशन है, इसकी वजह से हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। इसमें एक्चुअली कोड है, ये देखिए एक कोड है, इसका एडिशन हो जाएगा और इसका आंसर इको से 15 आ जाना चाहिए, लेकिन वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट परमिशन ऐड कर देते हैं। फाइल नेम, ये देखिए यहाँ एग्जीक्यूट का परमिशन आ गया है यहाँ, और ये ग्रीन हो गया। उसका हम जब एग्जीक्यूशन का परमिशन देते हैं, देखिए एक सा गया एग्जीक्यूशन परमिशन देने के बाद हम स्क्रिप्ट को हम रन करके देखते हैं। देखिए उस कोड में जो उस फाइल में जो कोड था वो एग्जीक्यूट हो गया। तो एग्जीक्यूशन का जो परमिशन है हम फाइल के लिए इस वजह से यूज़ करते हैं। अगर हम उस फाइल में कुछ कोड है और उस फाइल को हमें एग्जीक्यूट करना है या कोई शेल स्क्रिप्ट वगैरह है तो उस टाइप हम एग्जीक्यूशन का परमिशन देते हैं। अभी हम ये जो परमिशन है वो कितने टाइप से दे सकते हैं उसके बारे में हम जानते हैं अभी। ये जो फाइल परमिशन है हम इस फाइल परमिशन से वो हम chmod कमांड की हेल्प से दे सकते हैं। मैं आपको अभी एक चार्ट शेयर करता हूँ। एक चार्ट बनाया था मैंने,
अभी ये देखिए, ये लिनक्स में अगर आपको कुछ परमिशंस देने हैं, अगर रीड की परमिशन देना है तो उसके लिए आर यूज करते हैं, और राइट की देना है तो राइट यूज करते हैं, और एक्स की देना है तो एक्स यूज करते हैं। या इसके अलावा हम इस वैल्यू से भी हम परमिशंस दे सकते हैं। अभी ये जानते हैं कि जो फाइल है, फाइल परमिशंस में क्या क्या ऑपरेशन रहते हैं। अगर हम कोई भी फाइल को हम रीड का परमिशन दे सकते हैं, तो हम उसमें कैट का ऑपरेशन कर सकते हैं, और हम उसमें जो फाइल में जो डेटा है वो रीड कर सकते हैं। या हम फाइल को अगर हम एग्जीक्यूशन का परमिशन देते हैं तो हम उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, और एग्जीक्यूशन की परमिशन दे रहे हैं हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे हमने फाइल का भी प्रैक्टिकल देखा था, वैसे सेम डायरेक्टरी के लिए भी हम परमिशन दे सकते हैं या निकाल सकते हैं। अगर अभी डायरेक्टरी में अगर हम इसका रीड की परमिशन देते हैं, तो उस डायरेक्टरी के अंदर हम एलएस ऑपरेशन या एलएस कमांड यूज कर सकते हैं। अगर हम उसको राइट की परमिशन देते हैं तो उसमें हम कुछ फाइल्स वगैरह क्रिएट करना है डायरेक्टरी के अंदर, वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसकी फाइल पर ये इसकी परमिशन नहीं रहेंगी तो हम कर नहीं सकते हैं। और उस सीडी के अंदर अगर हमें अंदर जाना है तो उसके लिए हम सीडी यूज करते हैं, तो ये कमांड यूज करना है अगर डायरेक्टरी के अंदर, तो उसके लिए हमें एग्जीक्यूशन की परमिशन देंगे। अगर सपोज हमारे पास अभी जो सैंपल डॉट का फाइल था, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो यूजर्स के परमिशन रहते हैं वो इस हिसाब से रहते हैं। जो पहले तीन में ये यूजर्स, ऑर्डर में ग्रुप के लिए परमिशंस रहते हैं ऑर्डर तीन डॉट में, और जो लास्ट में तीन डॉट रहते हैं उसमें ऑर्डर्स के लिए दे सकते हैं। अब ये यूजर्स वगैरह क्या है, और यूजर्स कैसे करना है, या यूजर्स कितने रहते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया। इससे पहले एक वीडियो बना था, उसका इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आप वहाँ जाके वो देखेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी ये समझने के लिए। अभी अगर अभी हमें एक परमिशन देना है, सपोज हमारे पास एक सैम्पल सैम्पल नाम का फाइल है, सैम्पल या डॉट एस, इसके लिए अगर आप हमें परमिशन देना है, पहले हम नंबर्स की हेल्प से कैसे दे सकते हैं हम वो देखते हैं। अभी पहले तो परमिशन देने के लिए सी एच मोड कमांड है। अभी नंबर के हिसाब से हम देखेंगे, अगर आप सपोज सैम्पल डॉट एस एच का है फाइल है, अगर हमें उसको सिर्फ रीड का परमिशन देना है तो हम रीड का परमिशन यूजर्स के लिए देना है। अब यहाँ यूजर है, अभी यूजर मतलब हम खुद जो फाइल बनाते हैं, ओनर मतलब खुद का, जिस हम यूजर से अभी हम काम कर रहे हैं उसको अगर परमिशन देना है। अभी यहाँ देखिए, ये जो है ये तीन में रीराइट एग्जीक्यूशन तीनों का परमिशन है। अभी इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ रीड का जगह देते हैं, यूजर्स को भी रीड का, ग्रुप को भी रीड का, एंड जो ऑर्डर्स है उसके लिए भी इसका परमिशन दे देते हैं, और फाइल नेम दे देते हैं। देखिए, चेक करते हैं। देखिए, इसमें हम उस फाइल में जो रीड राइट का परमिशन था ऑर्डर और ग्रुप के लिए, और यूजर्स के लिए सब निकाल दिया। अभी हम इस फाइल को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ना इसको हम एडिट कर सकते हैं, मतलब हम भी नहीं कर सकते, और जो ग्रुप यूजर है सेकंड वाला वो भी नहीं कर सकता है, और जो अदर्स यूजर्स है वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इस नंबर की हेल्प से हम ऐसे उसको परमिशन दे सकते हैं। अभी ये तो हो गए रीड के लिए। अभी अगर हमें इसमें इसी को ही अभी अगर हमें अभी रीड क्या हो गया, अभी राइट का देना है तो ऐसा कर सकते हैं, सैंपल सी एच मोड। अभी उसके लिए नंबर की हेल्प से देना है तो उसके लिए है दो नंबर है राइट के परमिशन के लिए। ठीक है, देखिए तो अभी इसको सिर्फ रीड का परमिशन रह गया है। एग्जीक्यूट का देना है तो एग्जीक्यूट के लिए नंबर है वन, वन देना है। अभी उसके लिए हम दे देते हैं, सिर्फ एग्जीक्यूशन का देना होगा तो 111 फाइल नेम। ओके, ये देखिए उसको सिर्फ अभी एग्जीक्यूशन का परमिशन रह गया है उस फाइल के लिए।
लेकिन अभी हमें क्या करना है, सपोज अभी ये तो होगा सिर्फ रीड का देना है, राइट का देना है और एग्जीक्यूट का देना है, तो इस नंबर के हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन अभी कोई एक यूजर है, जैसे हम खुद के लिए अगर हमें एक काम करना है, सब परमिशंस रखना है या सिर्फ रीड राइट रखना है और बाकी के लिए एग्जीक्यूशन का देना है, तो हम इस टाइप से दे सकते हैं। अभी 4+2 6 हो जाता है, तो उसके लिए अगर हमें रीड और राइट का देना है तो इस दोनों का एडिशन मिला के जो नंबर आता है वो डिफाइन करना पड़ता है। या हमें तीनों परमिशन देना है तो इस तीनों का मिलाकर 7 नंबर आ जाता है। इस दोनों का देना होगा तो 4+2 6 आ जाता है। या राइट और एग्जीक्यूट का देना है तो 3 नंबर आता है, तो उस नंबर के हिसाब से दे सकते हैं। अभी सपोज हम ये मान के चलते कि हमें इसको सब परमिशन देना है, तो अभी हम यहाँ इसका तीनों का एडिशन होता है 7। अभी 7 और बाकी के दोनों को हमें क्या करना है, उनको रीड और राइट का परमिशन देना है, तो उसके लिए नंबर है 4 और 2 6, दो मतलब दो परमिशन से अलग अलग वो देना है। तो इसका एडिशन करने के बाद वो दोनों परमिशन ऐड हो जाती है 6, और ऑर्डर को भी हम 6 दे देते। ये देखिए, अभी जो फर्स्ट वाला यूजर था उसके लिए 7 दिया था, तो तीनों परमिशन आ गए, बाकी के दोनों के लिए दो दो रह गए, रीड और राइट और रीड और राइट का। तो इस हिसाब से हम नंबर से दे सकते हैं परमिशन। बाकी अगर ये नंबर आपको आसान नहीं लग रहा है तो आप इस कीवर्ड के हिसाब से भी दे सकते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट। नंबर आपको याद रखने के लिए हम बहुत तकलीफ होती है, ch मोड प्लस प्लस साइन से दे सकते हैं। अभी रीड राइट एग्जीक्यूट किसको परमिशन ऐड करना है रिमूव करना है। अभी सपोज इसका जो थर्ड वाला यूजर था उसको ये परमिशंस नहीं थी, सपोज अभी इसके हिसाब से देना है तो हम x तीनों तीनों का परमिशन दे सकते हैं। ये देखिए एग्जीक्यूशन का परमिशन ऐड हो गया। अभी जो एग्जीक्यूशन का परमिशन अगर हमें इसमें से निकलना है तो जो कमांड हमने यूज किया था उसमें अगर हम माइनस लगा देते हैं तो ये निकल जाएगा। देखिए एग्जीक्यूशन का परमिशन निकल गया इस sample.sh फाइल को। अगर अभी ये तो हो गया मतलब कॉमन तीनों यूजर्स के लिए, लेकिन हमें अगर कोई स्पेसिफिक यूजर के हिसाब से परमिशन देना है, जैसे कि ओनर है, ग्रुप है और ऑर्डर है। अभी जो अगर सपोज हमें अभी ये जो ऑर्डर है, जो ग्रुप का ये यूजर है, इसमें से हमें इसको जो राइट का परमिशन निकाल देना है सिर्फ इसी यूजर के लिए, तो उसके लिए क्या करना है, ch मोड हम अभी क्या है ग्रुप का निकालना है हमें, तो जी और आगे ऐड करना है तो प्लस, निकालना है तो माइनस। अभी हमें क्या करना है, उसका राइट का परमिशन निकाल देना है तो हम माइनस, और राइट के लिए कीवर्ड है w, और अभी फाइल नेम। ये देखिए जो ग्रुप का यूजर था उसमें से यहाँ का राइट का जो परमिशन था वो निकल गया। तो इस हिसाब से हम 1 बाई 1 यूजर्स के लिए अगर हमें परमिशन देना है निकालना है वो भी निकाल सकते हैं। अभी जैसे ऑर्डर्स है, अभी यहाँ ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स के लिए हमें एग्जीक्यूशन का परमिशन ऐड करना है, तो यहाँ ओ लगा देते। इसको मैं क्लियर करवाता हूँ थोड़ा, अभी वही ठीक है। अगर हमें स्पेसिफिक यूजर वाइज देना है परमिशन, तो अगर हमें खुद के लिए देना है तो यू है, ग्रुप के लिए खुद के लिए देना है तो यू है, ग्रुप के लिए जी, और अदर्स के लिए इस हिसाब से भी हम परमिशन दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी सपोज हमें खुद के लिए कुछ परमिशन ऐड करना है तो यू की हेल्प से हम प्लस से ऐड माइनस कर सकते हैं। अभी प्लस, अभी ये sample.फाइल के लिए हमें खुद के लिए हमें एक्स का परमिशन नहीं है, मतलब एग्जीक्यूशन का परमिशन नहीं है, तो हम एक्स लगा देते हैं sample.sh। इसके हिसाब से अभी हम फाइल परमिशन चेक करते देखिए यहाँ एग्जीक्यूशन का परमिशन आ गया है। बस इस वीडियो में हम यही देख रहे थे कि परमिशन कैसे देना है।